तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग वीडियो में सेउल साउथ कोरिया से। अगर आपने थंबनेल देख लिया, टाइटल देख लिया, तो आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर बनने जा रहा है। एनीवेज, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा हम इंडियंस को कैसे मिलता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं टू बेसिकली अप्लाई फॉर साउथ कोरिया टूरिस्ट वीज़ा। कई लोगों के मैसेज एंड कमेंट आते हैं कि साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है करके बताओ, तो इसीलिए मैं आज का ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आप इंडिया से साउथ कोरिया कैसे ट्रैवल कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अभी मैं कोरिया की कई जगहों पर ट्रैवल करूंगा, तो वो रही बात की बात, लेकिन करते हैं आज की बात जो कि साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा एक्सप्लेनेशन की है। तो चलो मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़, अगर आप इंडिया के किसी कोने में से हो, फॉर एग्जाम्पल मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैंने दिल्ली से अप्लाई किया। अगर आप दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई से हैं तो आप VFS के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप मुंबई से हैं तो आप किसी दूसरी कंपनी का सहारा ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली से अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा का जो फीस है वो है 3600 रुपीज़, जो कि इंडियन करेंसी में, और आप 30 दिन के लिए सिंगल एंट्री पे कोरिया में रुक सकते हैं। और आपको बता दूं कि यह कोई स्टिकर वीज़ा नहीं रहता है पासपोर्ट पे। पहले के समय में स्टिकर वीज़ा था, तो अभी आपको A4 साइज़ में पेपर मिलेगा जिसमें आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा, जो कि ई वीज़ा होता है। जैसे सिंगापुर और UAE का वीज़ा आता है, ठीक वैसे ही। और अगर जब आप कोरिया पहुंचते तो आपको एयरपोर्ट पे आपके पासपोर्ट पे एक स्टिकर लगा के देंगे 30 डेज़ के लिए। यह ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मैंने दिल्ली से अप्लाई किया VFS के थ्रू, जिसका मुझे एप्लीकेशन फ़ीस जो मुझे चार्ज पड़ा वो 3600 रुपीज़ पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है कि साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है इंडिया से। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा कि हम इंडिया से साउथ कोरिया का स्टडी वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो रही बात की बात, तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि अब डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं साउथ कोरिया के विजिट वीज़ा के लिए। और हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी अप्लाई करें तो खुद ही अप्लाई करें, किसी एजेंट के थ्रू मत अप्लाई कीजिए। मेरा ये वीडियो देख लीजिए और अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जब भी साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया तो मुझे 10 से 15 दिन में वीज़ा मिल गया था। सिर्फ एक बार रिजेक्ट हुआ है, 7 से 8 बार मेरा वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है। तो मैंने आपको कोरियन एम्बेसी की फ़ीस बताई दी। कोरिया के टूरिस्ट वीज़ा की सिर्फ 3600 रुपीज़ है। और आप डायरेक्ट नहीं जा सकते एम्बेसी पे वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उसके लिए आपको दिल्ली से VFS का सहारा लेना पड़ेगा। VFS से अप्लाई करने पे आपको 1000 रुपये कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, जिससे मिला के हो जाते हैं आपके 4600 रुपीज़। वो उनका सर्विस फीस रहता है, बिकॉज वो आपकी मदद करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और वीज़ा अप्लाई करने में। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है साउथ कोरिया के टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो सबसे पहले है पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में। और दूसरी चीज़, आपका एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में, जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगता है वो वाला, जो कि नॉर्मल वीज़ा में रहता है ना, वो वाला। 2 चीज़ें होगी। अब रही तीसरी चीज़, तो तीसरा हो गया आपका लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, जो कि आपको बैंक से लेना है, उनके सिग्नेचर और स्टैम्प के साथ में। एक खाते में कम से कम 5 से 6 लाख रुपए रहने चाहिए। अगर 4 से 5 भी होते हैं तो फिर भी काम बन जाएगा, अगर आपके अदर डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो। अगर ज़्यादा कम बैलेंस होगा तो उस वजह से भी वीज़ा डिनाई होने के चांस रहते हैं, तो एटलीस्ट 4 से आप ऊपर दिखा सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा चीज़। और अब चौथा चीज़ वो है ITR, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि कम से कम आप 2 साल का रखना। अगर आप 2 से 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न देते हो तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। इन केस आप ITR फिल नहीं करते तो आप एक A4 साइज़ के पेपर में लिख के दे सकते हो कि आप ITR फिल क्यों नहीं करते हो, उसका रीज़न दे सकते हो, उससे भी काम आपका बन जाएगा। और पांचवी चीज़, अगर आप जॉब करते हैं तो लास्ट 6 मंथ का सैलरी स्लिप, और साथ में एक एम्प्लॉयमेंट लेटर, यानी कि बॉस लोग जो लिख के देते हैं लेटर हेड पर कंपनी के कि ये कोरिया घूमने जा रहे हैं 15 से 20 दिन के लिए, तो हम इनकी लीव कंसीडर कर रहे हैं, कुछ ऐसा। आप उसे लीव एप्लीकेशन बोल सकते हो, जो कि कंपनी के लेटर हेड पर होना चाहिए। और छठा डॉक्यूमेंट हो गया दोस्तों कवरिंग लेटर। अगर आप VFS से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको VFS वाले एक मेल में दे देंगे एक पेपर, कवरिंग लेटर जिसे बोलते हैं। उसके बीच में आपको अपना पता हो गया, आपका नाम हो गया, आप कहाँ रहते हैं, और आपका डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ ये डालना है। लाइक मेरा नाम यह है, मैं यहाँ रहता हूँ, और मैं पहले 10 कंट्री ट्रैवल कर चुका हूँ, अभी 10 से 15 दिन के लिए कोरिया घूमने जा रहा हूँ। तो मैंने अपनी जो फ्लाइट बुकिंग है, होटल बुकिंग है, सारी अटैच की हुई है। कुछ इस तरीके से आपने कवरिंग लेटर में मेंशन करना है। और आप उस कवर लेटर में ये भी ज़रूर मेंशन करना है कि आप जॉब करते हैं और आप अपने खर्चे खुद सहन कर सकते हैं वगैरह। तो अब आप बोलेंगे कि होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग भी, जी हाँ, ये भी ज़रूरी है साउथ कोरिया टूरिस्ट वीज़ा के लिए।
डमी होटल बुकिंग और डमी फ्लाइट टिकट बिल्कुल भी बुक मत करना, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी वजह से अभी काफ़ी लोगों के वीज़ा डिनाइड हो रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ हो गया एक चीज़ और, कोरिया का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे कोरिया वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहाँ पे उनकी साइट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको ऑनलाइन फिल करना है, सारी डिटेल वहाँ पे भरनी है, उसके बाद उसका प्रिंट निकाल के आपने अपने डॉक्यूमेंट के साथ में अटैच करना है। और हाँ, फॉर्म में आप कुछ भी मिस्टेक मत करना, सारी डिटेल एकदम करेक्ट भरना, तो कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी है उस पर। और अगर आप कुछ मिस्टेक आपसे हो भी जाती है तो वहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो VFS वहाँ पे चेक करेंगे आपका फॉर्म, तो उस हिसाब से वहाँ पे करेक्ट भी कर देंगे। तो बस सारे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके आप VFS जा सकते हैं 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे। आप चेक कर भी सकते हैं गूगल पे कब बंद रहता है, कब खुले रहता है। और जैसे ही आप VFS पहुँचते हैं तो आपको वहाँ से एक टोकन मिलेगा, टोकन के बाद अपने बारी का वेट करना है। उसके बाद अप्लाई होने के बाद आपको एक रिसिप्ट देंगे जिसमें आपका रेफरेंस नंबर होगा। उस रेफरेंस नंबर के थ्रू आप खुद से भी चेक कर सकते हैं वीज़ा का स्टेटस। और हाँ, एक बात और, जब आप अप्लाई करने जाते हैं तो आप जो उनका एप्लीकेशन फ़ीस है, अप्लाई करने का जो चार्ज है, वो आप कैश में ले जाइए, वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है। और उसके बाद 2 से 3 दिन बाद आपको एक मेल आएगा कोरियन एम्बेसी से, जिसमें आपने अपना बैंक स्टेटमेंट अटैच करना है मेल पे। तो चलिए दोस्तों, अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि साउथ कोरिया के विजिट वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में, और सेकंड आपका एक पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ, और थर्ड हो गया आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, जो कि बैंक से लेना आपको उनके साइन और स्टैम्प के साथ में। और तीसरी चीज़ होगी आपकी सैलरी स्लिप 6 मंथ की लास्ट, साथ में एक लीव एप्लीकेशन लेटर, जो कि आपको कंपनी के लेटर हेड पे मिलेगा। और चौथी चीज़ होगी आपकी कवरिंग लेटर, जिसमें आपने सारा कुछ मेंशन करना है। मैंने आपको फॉर्मेट बता ही दिया कि सारा कुछ मेंशन करना है आपने कि कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, अभी आप साउथ कोरिया ट्रैवल करने जा रहे हैं, यह हो गया। और चौथी चीज़ होगी आपकी ITR इनकम टैक्स रिटर्न, कम से कम 2 साल की। और पांचवी चीज़ होगी आपकी होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग। और लास्ट आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने गूगल से फिल करना है। गूगल से फिल करने के बाद डाउनलोड करके आपने प्रिंट करना है और अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर देना है। और होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग कन्फर्म होनी चाहिए। बस ये सारे लेके आप अप्लाई कर देना और आ जाएगा आपका 10 दिन में साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा। और फिर मैं तो यहाँ पे बैठा ही हूँ, साउथ कोरिया आपको कैसे एक्सप्लोर करना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है और सस्ते में कैसे एक्सप्लोर करना है, वो तो मैं हूँ ही, आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।